हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए आज हम टीजीटी के, आपको पता ही होगा जैसे कि पिछली वीडियो देख के कि मैं टीजीटी के इस समय प्रश्न उत्तर हल करा रही हूँ। तो हमारी जो टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हें मैं आपके सामने अच्छे लेके आई हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सप्तगंगम समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। सप्तगंगम में कौन सा समास है? तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, पदार्थान्वृत्ति अर्थ में अव्ययीभाव में समास हुआ है। प्रत्यर्थम में, यथाशक्ति में, अनुरूपम में, सहारी में। तो दूसरे का कौन सा होगा? यथाशक्ति। ठीक है। पदार्थ अनत वृत्ति, इसमें यथाशक्ति समास हुआ है। प्रश्न नंबर आगे, उत्तर रामचरित में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है। किसका? वासंती का, मुरला का, गोदावरी का, तमसा का। तो किसका नहीं होगा? ये मुरला का नहीं होगा, ये वन देवी है ना ये। ठीक है, ये वन देवी है। श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं? भारवी के, भवभूति के, भरतमेट के या भरतहरि के? किसके करती हैं? सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं? तो सरस्वती भवभूति के कंठ में निवास करती हैं। प्रश्न नंबर करती हमारा चौथा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे, संस्कृत में ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों में और निःश्वासों में हुआ। कौन सी ऐसी रचना है संस्कृत में जिसका विभाजन विरामों और निःश्वासों में हुआ है? क्या काव्य प्रकाश है, या साहित्य दर्पण है, कादम्बरी है? शिवराज विजय में। तो आपको पता होगा इस प्रश्न का, शिवराज विजय में, जिसमें 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं। तो 4 तिया 12, तो 12 कितने हैं? निःश्वास हैं 3 विराम में। एक हर प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं, तो 12 हो गए। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, विद्वत्स शब्द का विदुषः रूप नहीं बनता है। द्वितीया में नहीं बनता है, या पंचमी में नहीं बनता है, या प्रथमा में नहीं बनता है, या षष्ठी में नहीं बनता है। तो किस में नहीं बनता है? 6 का ये हमारा प्रथमा में नहीं बनेगा, द्वितीया में भी बनेगा, पंचमी और षष्ठी में तो बनता ही है। ठीक है, प्रथमा में नहीं बनेगा। प्रश्न नंबर आगे, उभयपदी धातु नहीं है। ज्ञा, अबोधने या डुकुड करणे या डूड़ाग्नि अदाने शिंग। उभयपदी धातु कौन सी नहीं है इनमें से? हमें देखना है कि उभयपदी धातु कौन सी। धातु को मालूम होगा ना आपको, धातु 3 प्रकार की होती हैं। धातु 3 प्रकार की होती है ना। एक परस्मयी जो दूसरों के लिए हो, एक आत्मनेपदी जो अपने लिए, एक उभयपदी जो दोनों से अलग होती है। ठीक है, तो इसमें सिंह धातु नहीं होगी। ठीक है, सिंह स्वप्ने। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, सिंह स्वप्ने धातु में लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप होगा। शयंतु, सेताम, शेरताम या शेरते। लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? 8 का, तो ये होगा शेर ताम। प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप होगा शेर ताम। प्रश्न नंबर आगे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाई दूंगी। ये थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। और प्रश्न नंबर आगे,
कोई बात नहीं दोस्तों, ये हमसे हो गई, गलती हो गई है इसमें, मैं आपको कराऊंगी। कोई बात नहीं, आगे पीछे पढ़ लेते हैं, हमें तो प्रश्न ही तो देखना है। ठीक है, कौन सा ये वो है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आगे है हमारा, गीत प्रत्यय है गौरी में, कुमारी में, या गोपी में, या नर्तकी में। गीत प्रत्यय किस में है हमारा, गीप, तो ये होगा हमारा कुमारी में। ठीक है, कुमारी में होगा। प्रश्न नंबर आगे, पुनर्वश वृक्ष पद में संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, संधि संधि है, संधि नहीं है, सॉरी। तो कौन सी संधि नहीं होगी इसमें, पद में संधि है, क्या है तो ये यड़ संधि होगी इसमें, यड़। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, अधिसिंग स्थान, अभिनिश्चय, या उपांग बस, अद्यपांग बस, ये सभी हैं। कौन सी है, तो ये सभी होगी इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यह कैसा आधार है, औपचारिक आधार है, या वैशेषिक, या अभिव्यापक है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा 20 का, क्योंकि यह अभिव्यापक है, ये विद्यमान रहती है ना आत्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया का होता है क्या, द्वितीया का होता है, या दोनों का होता है, इनमें से किसी का नहीं होता। अंतरेण के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बी, द्वितीया का। अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, पथ है माणवकम, ये एग्जाम पर कई बार पूछ लिया जाता है, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, ये तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ये बहुत ही। पथ है माणवकम पंथानाम पृच्छति, यहाँ अकथितम कर्म क्या है, पथ है या माणवक है या पंथान है, तो क्या है इसमें, या बी और सी दोनों हैं, तो इसमें माणवक होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, हंत तत्व के योग से रूप सिद्ध होगा, हंतवान या हतवान, या हृतवान, या हनितवान, तो ये हमारा कौन सा होगा, सी सही होगा इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, प्रतिपादक अर्थ में विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, या ए बी, ये दोनों होती है। प्रतिपादक अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, इसमें प्रथमा होती है। ठीक है, ये 2004 में आया था शायद, ये हमें सुमेलित करना है। क्या करना है, तो देखो, नवेति विभाषा, ठीक है, इंगण संप्रसारण, असी सर्वनाश सर्व स्थानम, अच्छो अंत्यादि क्या होता है, प्रश्न नंबर आगे देखिए ना, तो चौंत्यादि क्या होता है, टी, और अलवंत्यादि उपधार। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा, इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे, एको रस करुण निमित्त वेदात भवभूति की, इस पंक्ति में छंद कौन सा है, भगवती भवभूति की है, ये उत्तर रामचरित से है, तृतीय क्या है, तृतीय अंक से है ये, तो इसमें कौन सा छंद होगा, इसमें वसंत तिल का छंद होगा। कौन सा होगा, वसंत तिल का। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि रामः, यह कथन उत्तरांत किस अंक से है, प्रथम से है, या द्वितीय से, या तृतीय से, या चतुर्थ को षष्ठ से, कौन से तृतीय होगा इसमें। प्रश्न नंबर आगे, भर्तहरि के अनुसार मूरख
को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कैसे? किंतु क्या किया जा सकता है उसे? बालू से तेल निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर में सींग प्राप्त कर सकते हैं, मगर के मुंह से मणि निकाल सकते हैं। उपर्युक्त सभी कहने का मतलब ये है कि मूर्ख, भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो ये हमारे उपयुक्त सही होगा। ये हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कभी मूर्ख को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, भर्तृहरि साहित्य के संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? राक्षस, दानव, पशु, साक्षात या महामानुष? तो क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 60, तो साक्षात पशु। प्रश्न नंबर आगे, भर्तृहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होगा? केयूर, हार या कुसुम या वाणी? तो क्या होगा? ये होगा वाणी। वाणी हमारी कभी नष्ट नहीं होती है। प्रश्न नंबर आगे, भर्तृहरि किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? सज्जनों की, दुर्जनों की, मूर्खों की या देवताओं की? तो किसकी मानते हैं? जो कि सज्जनों की, दिन के उत्तरार्ध के 62 का हमारा होगा सज्जनों की। ठीक है। और पूर्वार्ध की होगी मूर्खों की। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, मनुष्य और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते हैं? तो ये परलोक की या पत्नी की या विद्या की? किसकी नहीं करते हैं? ये सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं जो मनुष्य कार्यार्थी होते हैं। ठीक है, जो सज्जन पुरुष होते हैं। मानु शिशु कथम व स्यात् अस्य रूपस्य संभाव? इस पंक्ति का वर्ण है 64 का कौन सा होगा? तो शकुंतला का या किसका? तो ये शकुंतला को दुष्यंत कहता है कि ये कोई मानुष, जब शकुंतला के वर्णन को कहता है ना, तब ये वर्णन करता है शकुंतला को देखकर। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, ये सुमेलित करना है हमें। क्या करना है? ये सुमेलित करना है इनको। ठीक है। तो देखो, घनश्याम में कौन सा समास होगा हमारा? कर्मधारय समास। चोर भयम में तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष है नहीं है। प्रत्यर्थम में अव्ययभाव समास है। वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, मिला दिए मैंने, आप ऐसे देख लेना इसे। मुहूर्तमेव कलयुग गृहीत ग्रीव इव च धर्म, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो हमें देखना ये है कि जहाँ पर इव होगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर इव, मानो कि इव। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा हमारा। ठीक है, 45 का, हाँ सॉरी बी, रूपक क्यों? उत्प्रेक्षा, जिसमें इव, मानो कि जैसे एग्जाम्पल वगैरह आ जाए, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, सतस्य उत्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशनम आसीत या अनैषित देशम अनैषित में लकार कौन सा है? लोंग लकार है। लोंग लकार, लट लकार है। तो कौन सा लकार होगा इसमें? अनैषित में कौन सा लकार होगा? तो इसमें होगा हमारा बी। ठीक है, लुंग लकार होगा। प्रश्न नंबर आगे, महादेव मूर्ति अपि गदा मुत उत्तलत, यहाँ रेखांत पद में विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी कौन सी होगी? 67 में 67वें की कौन सी होगी? 47 की कौन सी होगी? तो ए सप्तमी विभक्ति होगी इसमें। ठीक है, सप्तमी गुरुवपी में। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या कितनी है? 67 या 70 या 65 या 4? कितनी है? कितनी होगी? तो हमारी ए होगी 67। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे,
भगवान दम्भोल घटते रचना, यह वाक्य किस ग्रंथ से है? तो कादम्बरी से। क्या ये अभिज्ञान शाकुंतलम से या शिवराज विजयम से? तो ये होगा हमारा शिवराज विजयम से। ठीक है, शिवराज विजयम से प्रथम निश्वास हुआ। ये क्या हो गया इसको? शिवराज विजयम से। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किसमें? शिशुपाल में, किरातार्जुनी में, कादम्बरी में, उत्तरामचरित। तो ये किरातार्जुनी में होगा। ठीक है, किरातार्जुनी के अंतिम श्लोक में छंद है कौन सा है? वंशस्थ पुष्पताग्रह सखाणी। तो ये मालिनी छंद में अंतम। ठीक है, इन्हें ये हमें सुमिलित करना है। रजतंगड़ी किसकी है? कलहड़ की है ना ये। और कथा सरित सोमदेव की है। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। वक्रोक्ति कुंतक की, और ये इनकी है। ठीक है, मैंने मिलान कर दिया है। बी होगा वैसे इसका सही। इसमें भी हमें मिलान ही करना है। मंगलाचरण है ये, इधर छंद है, इधर मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो शाकुंतलम में इसग्रद्धा छंद होगा। उत्तर रामचरित में अनुष्टुप था। कादम्बरी में वंशस्था में उद्धतम, पूरे में मंदाक्रांत था, पूरे में इसमें। ठीक है, कड़व ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे है? गौतमी के था या क्षिप्रा के था या सरयू नदी के था? तो गौतमी का किसका था यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा मालिनी नदी के किनारे। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। ये डबल हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं करा तो रही हूँ आपको। तो प्रश्न ये देखो, बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं वत्स या कुबेर, अर्थपति या पाशुपति? तो वत्स माने जाते हैं इनके। ठीक है, वह कवि जिसने कथा, आख्या, शतक और नाटक इन सभी विद्याओं पर ग्रंथ लिखे। कालिदास थे क्या वो? अश्वघोष थे या बाणभट्ट थे या भवभूति थे? तो कौन थे वो जिन्होंने इन पर सभी विद्याओं पर ग्रंथ लिखे थे? कौन थे वो? तो इन सभी विद्याओं पर ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में षष्ठम अंक का नाम क्या है? षष्ठम अंक का नाम क्या है? प्रत्याख्यान। तो 5वां होगा, 5वें का प्रत्याख्यान है। पुनर्मिलन अंतिम है, यानी कि 7वां हो गया। वेदांग चतुर्थ है ना वेदांग। तो कौन सा होगा हमारा? षष्ठम अंक होगा, पश्चाताप षष्ठम अंक ये होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है वातायन है क्या? गृष्टि है या मांडवक है या वादरायण है? तो इसका पात्र कौन सा होगा? ना ही हमारा गृष्टि होगा, न मांडवक होगा, न वादरायण होगा। तो कौन होगा? वातायन। 29 का कौन सा होगा हमारा सही? ए। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? भाण का है, व्योम का है या स्वयंवकार का है या डिम का है? तो किसका है? ये भाण का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। ये फिर हमें सम्मिलित करना है। विदूषक है एक तरफ, नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माधव्य। विक्रमोर्वशीय का कौन है? मांडवक। नक्षकटकम का कौन है? मैत्रेय। रत्नावली का कौन है? नहीं, एक मिनट गलत हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन है? माधव्य है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन है? माधव्य है इसका। अभिज्ञान शाकुंतलम का माधव्य है। विक्रमोर्वशीयम का कौन है? खेगा। देखो खेका 31 है ना प्रश्न। तो खेका कौन होगा हमारा? 31 का सी होगा हमारा। खेका होगा हमारा चौथा, यानी कि मांडवक। विक्रमोर्वशीय का कौन है? मांडवक है ना इसका, मांडवक। और मृच्छकटकम का कौन है? मृच्छकटकम का गे का कौन है हमारा? तो गे का हुआ हमारा, मृच्छकटकम का हुआ मैत्रेय। और रत्नावली का कौन है? वसंतक था ना शायद इसका। हाँ, और मालविका का ये मिला दिया है मैंने। मालविका
मालविका का वसंतक था शायद, हाँ ये ऐसा होगा, मालविका का वसंतक था और रत्नावली का गौतम था। ठीक है, तो इसकी ये सी सही हो जाएगा। करुण रस के देवता माने जाते हैं यम, महाकाल, गंधर्व या रुद्र, तो करुण रस के यम होंगे। ठीक है, ये भी यहाँ हमें क्या करना है, मिलान ही करना है। तो देखो मिला देती हूँ मैं इसको। भट्टोलट के उत्पत्तिवाद, संख्या के अभिनववाद, वैनक के भक्तिवाद, भट्टनायक के अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अब संस्कृत को 68 को संस्कृत में क्या होगा, अष्टषष्ठी या अष्टाष्टी, अष्टोष्टी या ए बी। तो 9 का हमारा कौन सा होगा, हमारा 9 का हमारा होगा डी। उपयुक्त तो दोनों हुए। प्रश्न आ गए। 29वां बालक पढ़ता बालक, इसकी संस्कृत में क्या हुआ, नवविंश बालक है, नवविंशतम बालक है, एकोनत्रिंशत बालक है, उपयुक्त सभी। तो हमारे ये उपयुक्त क्योंकि सभी सही होंगे ये। ठीक है, प्रश्न में आ गए। चंद्रमासा रूप बनेगा प्रथम विभक्ति में, द्वितीय में, पंचमी और षष्ठी में या सभी में बनेगा। तो ये मुझे लग रहा है ये सभी में बनेगा, 11 का सभी में बन रहा है। ठीक है, नामन शब्द षष्ठी बहुवचन में रूप होगा, नामना नाम, नामा नाम, नाम नाम, नमा नाम या नामना नाम। तो कौन सा होगा, 12 का हमारा ए होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर, सर्वनाम रूप नहीं है, सर्वशाम, अमुष्मयी, मनांसी या अस्मत्। 13 का कौन सा होगा हमारा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। लंग लकार का रूप है अभूत, अभवा, अभुवम, अभूत, तो ये बी होगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। लव धातु विधिलिंगार का रूप होगा, तो ये सी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा, तो अफजल खां को भेजा था। ठीक है, किन को भेजा था, अफजल खां को भेजा था। तो किन को भेजा था, अफजल खां को भेजा था। प्रश्न नंबर आगे। गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वर्त्य अनुसूया, यह कथन एनम पद से किसका बोध हो रहा है, 65 का एनम पद से किसका, तो ये दुर्वासा का हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। नैषधीय चरितम महाकाव्य का परिणाम क्या है, लक्ष्मी पदांक है या पदांक, तो क्या है ये डी होगा हमारा। ठीक है, डी, आनंद पदांक काव्य कहा जाता है इसे। शिवराज विजय के अनुसार किसने देखा कि झुरमुट के 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे, किसने देखा था, कि शिवराज विजय में किसने देखा था कि झुरमुट के पेड़ अधिक कंपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो अधिक कांप रहे थे। तो किसने देखा था दोस्तों ये, तो ये देखा था ए गौर सिंह ने। ठीक है, आलमगीर की उपाधि किसको दी जाती है, औरंगजेब को। युधिष्ठिर के समय समाधिनायक विक्रमादित्य के समय जगने वाले योगराज का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है, कि सुखनाथ उपदेश में मिलता है, 10 कुमार से शिवराज विजय में मिलता है या शिवाजी विजय में, तो शिवराज विजय में मिलता है। देखो यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाना। प्रश्न नंबर आगे। करुणस्य मूर्ति रथवा शरणी वह व्यथे वन जानकी, किसने कहा, तमसा ने मुरला से कहा या मुरला ने तमसा से कहा या तमसा ने भागीरथी से, मुरला ने लोपामुद्रा, किससे कहा था, जानकी, क्या कहा था, करुणस्य मूर्ति रथवा शरणी विरह व्यथे वनम जानकी, किसने कहा था, तो इस उत्तर का ये कहा था तमसा ने मुरला से सीता को देखकर कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। वज्राद अपि कठोराणि मृदुराणि कुसुमाद अपि लोको उत्तराणम चेत सिको न विज्ञातु अर्हसि। यह श्लोक किस ग्रंथ से सुनते, तो ये उत्तर रामचरित हैं जो राम कहते हैं। ठीक है, संसार को लहाना देते हुए ये श्लोक वो खुद कहते हैं। प्रश्न नंबर 72 प्रश्न कर चुका है। किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण
स्वरित क्या स्वचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है। तो किसने किया है? अम्बिकादत्त व्यास ने किया था। किसने किया था? अम्बिकादत्त व्यास। ये इसका उत्तर होगा अम्बिकादत्त व्यास। अम्बिका व्यास जी कह सकते हैं हम उन्हें, व्यास जी जो शिवराज विजय में का है, ठीक है, व्यास जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर उपस्थित होंगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।